अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं सदाबहार तीसरी जमात। आज हम जो है वो हमद से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा सबक है हमद। सबसे पहले मैं हमद की रीडिंग करूंगी और आपने जो है हमद को गौर से सुनना है। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सबका घर बार। फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। सूरज चांद चमकते हैं, तारे खूब दमकते हैं। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। तेरी शान और कुदरत से है हर जलवे शय में नए। रंगो मज़ा हर एक का जुदा, ये भीत कोई क्या समझेगा। इंसान को दी अकल व तमीज़ और भी दी हर चीज़ अच्छी। हम भी सलीम उस रब से डरें, काम उसकी मर्ज़ी के करें। इस प्यारी सी हमद को लिखा है सलीम फ़ारूकी ने। मूव करते हैं इस हमद का जो है टाइटल पेज देख लीजिए। इसके अंदर जो है खूबसूरत से चरिंद परिंद बनाए गए हैं, बर्ड्स हैं, सूरज है और पेड़ पौधे बेल बूटे दिखाए गए हैं। ये सारी कुदरत का नज़ारा इसलिए दिखाया गया है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हमद के अंदर हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके मशकी सवालात की तरफ। सबसे पहले जो हमें बताया गया है, सुने और पढ़ें। आपने सुनिए और पढ़िए, यानी कि आपने सुनना है और पढ़ना है। क्या करना है आपने? अपने उस्ताद या उस्तादनी की बुलंदखानी गौर से सुने, हम के अल्फाज पर नज़र रखें और मायने समझें। यानी कि जो भी आपके मुश्किल अल्फाज हैं आपने उसको समझना है और उन पर नज़र रखनी है। सेकंड, आपने टास्क क्या करना है कि हमको तरन्नुम और खुश अलहानीस के साथ पढ़िए। मायने के लिहाज से आवाज़ में तासुरात पैदा कीजिए, यानी कि आपकी जब रीडिंग हो उसके अंदर उतार चढ़ाव होना चाहिए। जहाँ वर्डिंग जो है, जो मीन दे रहे हैं, मायने दे रहे हैं, उसके असरात और तासुरात के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं नए अल्फाज की तरफ। नए अल्फाज के अंदर जो है कुछ हमने इस हमद के अंदर नए अल्फाज सीखे हैं। पहला अल्फाज हमद और हमद के मायने अल्लाह ताला की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़म। हमद किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाए उसको हमद कहते हैं। पालनहार का मतलब होता है पालने वाला। हरियाली का होता है सब्ज़ा पौधा, सब्ज़ा पौधे दरख्त, यानी कि इसके अंदर तीन मायने हैं। सब्ज़ा भी है इसके अंदर, पौधे भी हैं और दरख्त भी हैं, तो तीनों जो हैं हरियाली में काउंट होंगे। बाली का मतलब होता है गंदम का गोशा। जलवे का मतलब होता है नज़ारे। जुदा का मतलब होता है अलग। भेद का मतलब होता है राज। तमीज़ कहते हैं शऊर को। मूव करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। मौरूज़ी सवालात हैं इसके अंदर। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरें और ख़ाली जगह में लिखें, यानी कि जो आपको ब्लैंक दी गई है आपने इसमें लिखना भी है और क्या करना है, इसको शेड भी करना है। मैं एक आपको बता दूंगी, बाकी आप सारे उसी पैटर्न से कीजिएगा। इस हम के शायर डैश हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने इंशा, हसन अब्दी, सलीम फ़ारूकी। तो इस जो हम के शायर हैं वो कौन है? सलीम फ़ारूकी। तो आपने इस बॉक्स को शेड कर देना है, बिल्कुल एक्यूरेटली सर्किल से आपने शेड कर देना है और यहाँ इस वाली ब्लैंक में आपने लिख भी देना है सलीम फ़ारूकी। उसके बाद है खेतों में डैश है। खेतों में अकल है, हरियाली है, किताब है, कश्ती है। तो खेतों में हरियाली है, क्या है? हरियाली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, खेतों में हरियाली है। उसके बाद जुदा का मतलब डैश है। जुदा का मतलब अलग है, एक जैसा है, दूर है, पास है। तो जुदा का मतलब जो है वो अलग होता है। ठीक है। शायर डैश की मर्ज़ी के काम करने के लिए कह रहा है। शायर किसकी मर्ज़ी के काम करने के लिए कह रहा है? वालदैन, रब, उस्ताद, शायर। वेरी गुड, रब। इसका आ जाएगा रब। ठीक है, हमने ये इसकी एक्सरसाइजेस कर ली। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है? खुश खती। अब इसके अंदर आपने राइटिंग करनी है। यहाँ पे बताया गया है कि दाल डाल जाल की बदली हुई शक्ल, यानी कि इनकी जो शक्ल बदल रही है, किस तरीके से बदल रही है? असूल डाल, दाल डाल जाल जब अल्फाज के आखिर में आएँ तो इनकी शक्ल में रे की तरह हो जाती है। जैसे हमद, हम जब हम लिखेंगे तो हमद में हम कैसे लिखेंगे? रे की शक्ल देंगे, दाल की शक्ल नहीं देंगे, बल्कि रे की फॉर्म में आएगा। इस हमद में से इस हमद में से ढूंढ कर ऐसे चार अल्फाज लिखें जिनमें दाल की शक्ल के
जैसे क्या बनते हो, रे बनता हो। तो यहाँ पे हिदायत में आपको जैसे कुदरत लिखना बताया है। यहाँ पे अगर हम देखें हम के अंदर जो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक इन्होंने यहाँ कुदरत मेंशन कर दिया है, खुदा मेंशन कर दिया है। तो आप जब हम को देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे अल्फाज हम के अंदर यूज़ हुए हैं। उसके अंदर क्या किया गया है, जो दाल दाल है उसको रे के फॉर्म में लिखा गया है। जैसे अगर आप हमको अगर गौर से देखें तो उसके अंदर कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं, कुदरत हो गया, इसके अलावा कुदरत हो गया, खुदा हो गया। ठीक है, आपने इसकी राइटिंग करनी है और राइटिंग करने में जो इन्होंने ये रे हाईलाइट किया है, बेसिकली जो दाल को हाईलाइट किया है वो रे के फॉर्म में आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे, मैं पेन कलर चेंज कर लूँ, आप देख सकते हैं इस पैटर्न पे उन्होंने बताया भी है कि आपको लिखना किस तरीके से, किस फॉर्मेट में लिखना है, कि आपने दाल नहीं बनाना बल्कि आपने रे फॉर्म करना है इसको, कुदरत। ठीक है, ये आपको राइटिंग का पैटर्न बता दिया गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक में यहाँ पे 1 2 3 4 4 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी है, कुदरत की लिखनी है। दाल को जो है वो रे के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे करके। खुदा लिखना है, खुदा को भी आपने 4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप इसकी मज़ीद कॉपी पे मश्क करना चाहें तो आप कॉपी पे भी मश्क कर सकते हैं। उसके बाद दिए गए अल्फाज की खुशखती अपनी कापी में 3 3 बार लिखें। अब आपने कौन कौन से लफ्ज़ों को 3 3 बार लिखना है, फूल, पेड़, सूरज, चाँद, चमकते दमकते, खेतों, कुदरत, मज़ा, भेद, अक्ल, अच्छी चीज़, मर्ज़ी। काफ़ी सारे लफ्ज़ हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल ये 14 जो हैं, 14 जो हैं वो आपके वर्ड्स हैं। आपने इनको बहुत अच्छे से याद करना है और इनकी इमला भी ली जाएगी। इन अल्फाज और हम के इब्तिदाई 2 अशार, यानी कि ये जो अल्फाज हैं ये 14 वर्ड्स, और इसके अलावा हम के जो 2 शेर हैं उनकी इमला ली जाएगी। तो हम के 2 शेर कौन से थे, तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार, फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। तो इस तरीके से ये जो 2 लाइनें हैं इसकी इमला होगी और इन 14 वर्ड्स की होगी। इसकी आप अच्छे से मश्क कर लीजिएगा। उसके बाद है मंदरजा बाला अल्फाज के हुरूफ अलग अलग करके लिखें। अच्छा, ये जो आपने हुरूफ अलग अलग करके लिखना है ना, इन्हीं 14 वर्ड्स को मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इसका नेक्स्ट पेज पर इधर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताए गए हैं आपको। पहला जो वर्ड है आपका, नंबर 1 जो वर्ड है आपका, पेड़। पेड़ को किस तरीके से लिखेंगे, पे ये रे। उसके बाद आ जाता है चांद, चे अलिफ नून दाल, चांद। खेतों में काफ है खे, ये ते वाव नून गुन्ना, खे तो। मज़ा, मज़े का क्या बनेगा, मीम जे अलिफ मज़ा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकल। अकल में आइन काफ लाम, चीज़, चे ये जे चीज़। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड्स की तरफ। ये हमने कितने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं सूरज, सीन वाव रे जीम, सूरज। चमकते, चे मीम काफ ते ये चमकते। कुदरत, काफ दाल रे ते कुदरत। भेद, बे है भे ये दाल, भेद। देखिए भेद के अंदर भी जो है वो दाल जो है वो रे के फॉर्म में लिखा गया है। तो भेद भी आपका एक वर्ड है जो कि हम के अंदर यूज़ हुआ है और उसकी फॉर्मेशन कैसी है, रे की फॉर्म में लिखा गया है, दाल नहीं लिखा गया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है अच्छी, अलिफ चे है ये, यानी कि 2 दफ़ा आ गया है अच्छी। इसको इस पे तशदीद है, जिन जिन अल्फाज के ऊपर तशदीद होती है, जिन अल्फाज़ों के ऊपर ऐसे करके तशदीद बनी जाती है तो उनको 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, अच्छी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है मर्ज़ी, मीम रे द्वाद ये, मर्ज़ी। ये आपके आ जाएंगे, आपने इन लफ्ज़ों को तोड़ के लिख दिया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखें। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं इन सवालों को पढ़ लेती हूँ और इनके फिर जवाब दे दूँगी। हम किसे कहते हैं, इस हमने अल्लाह ताला की बनाई हुई किन चीज़ों का ज़िक्र है उनके नाम लिखें। अल्लाह ताला की बनाई हुई कम से कम 5 चीज़ों के नाम लिखें, जिनमें
लिखें जिनका हमद ज़िक्र नहीं है, यानी कि जो हमद में नहीं मेंशन की हुई, इसके अलावा आपने 5 चीज़ें लिखनी हैं। मिलती जुलती आवाज़ वाले हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। हम में ऐसे अल्फाज चुन कर लिखें जैसे चमकते दमकते। जैसे कि चमकते दमकते जो है आपका लफ्ज़ है, राइमिंग वर्ड है। इसी तरीके से आपने लिखना है रोज़ा, नमाज और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह ताला की पसंद के 5 काम लिखने हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला सवाल था हमारा, हमद किसे कहते हैं? तो हमद किसे कहते हैं? वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए उसे हमद कहते हैं। किसे हम कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की आप तारीफ़ बयान करें उसे हमद कहते हैं। दूसरा सवाल था आपका, इस हमद में अल्लाह ताला की बनाई हुई जिन चीज़ों का ज़िक्र है उनके नाम लिखें। तो अल्लाह ताला की बनाई हुई जिन चीज़ों के नाम हैं, कौन कौन से नाम हैं? फूल, पेड़, सूरज, चाँद, तारे, खेत, बाली और इंसान। उसके बाद था तीसरा सवाल था, अल्लाह ताला की बनाई हुई कम से कम 5 चीज़ों के नाम लिखें जिनका हमने ज़िक्र नहीं है। तो हम में जिनका ज़िक्र नहीं है उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? उसके अलावा आ जाते हैं पहाड़, दरिया, आसमान, ज़मीन और पानी। पहाड़, दरिया, आसमान, ज़मीन और पानी। ठीक है जी, हमने 5 चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। मिलती जुलती आवाज़ वाले हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। हमने ऐसे अल्फाज चुनकर लिखे हैं जैसे चमकते दमकते। चमकते दमकते के अलावा और कौन कौन से हम आवाज़ अल्फाज बन सकते हैं? जैसे पालनहार, घर बार, तमीज़, चीज़, खिलाए उगाए, हरियाली, बाली। उसके बाद सवाल नंबर 5 था, नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादत के अलावा अल्लाह ताला की पसंद के 5 काम लिखें। तो 5 काम कौन कौन से हो जाते हैं अल्लाह ताला की पसंद के? अल्लाह ताला की पसंद के काम है वालिदैन की फरमाबरदारी करें, असातिज़ा का एहतराम करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, साथियों की मदद करना, इंसानों और जानवरों से अच्छा बर्ताव करना, साफ़ सुथरा रहना। ये सारे काम किसको पसंद है? अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सरगर्मी। हम में ज़िक्र किए गए फ़ितरी मनाजिर की तस्वीर कशी करें। अगर आपके आसपास ऐसे मनाजिर हैं तो इनकी तस्वीर लेकर चिपकाएं या बनाएं, यानी कि आपको इसकी पिक्चर जो है वो आप अपनी कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है कैमरा फैसिलिटी तो आप उसको फिर हाथ से ड्राइंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा हमद का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको हम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस हम की आप 1 से 2 दफ़ा ज़रूर बुलंद ख़्वानी करें ताकि आपको ये हम जो है वो अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।